प्यारे दोस्तों, जमीन पर जन्नत से लाया गया एक पत्थर जो खानाए काबा की दीवार में नस्ब है। तमाम मुसलमान जो हज और उम्रे के सादत हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा सफर करते हैं और फिर तवाफ करते हैं, तो तब आपके दौरान हजरे अस्वद को बोसा देना इंतहाई लाजमी है। और भीड़ की वजह से बोसा ना दे पाए तो इशारा कर देना भी काफी है। इस्लाम में उसकी गुंजाइश भी मौजूद है, लेकिन किसी भी सूरत में हजरे अस्वद को बोसा देना ये इशारा किए बगैर ना तो तवाफ मुकम्मल होगा और ना ही हज या उम्रा मुकम्मल होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको उस बेहुदा खातून की जिसको देखने के बाद फौरी तौर पर सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान से बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में आपको उस वाक्य के मुतालिक तफसील से आगाह किया जाएगा, इसलिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, हजरे अस्वद जन्नत से लाया गया एक पत्थर है। जन्नत से ये पत्थर जमीन पर कैसे उतरा, उसके मुतालिक भी आज की इस वीडियो में आपको मौजूद मुताफिरिक रिवायत के मुताबिक आगाह किया जाएगा और हदीस में उस पत्थर के हवाले से कयामत के दिन मुतालिक कहा जाएगा और कयामत के दिन के मुतालिक क्या हवाला मिलता है उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, उससे पहले आपको ये बताना भी जरूरी है कि वो जन्नती पत्थर है कि जिसको कई मर्तबा चुराने की और यहां तक कि खाना काबा की दीवार से अलग करने की कोशिश किया गया, लेकिन उसके बाद उस चांदी के खोल में मड़कर वापस उसी जगह पर नस्ब कर दिया गया जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को बड़ी जंग से बचाने के लिए अपनी हिकमत और दानाई के जरिए उस पत्थर को दीवार काबा में नस्ब कर दिया था। दोस्तों, पत्थर के हवाले से कुछ अरसों से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है। हालिया वक्तों में भी एक तस्वीर जो नासा के जानिब से उतारी गई है और वो इस पत्थर के मुतालिक थी। उसके मुताबिक बताया गया कि यह हजरे अस्वद की इंतहाई जूम की गई पिक्चर है और जिससे यह अंदाजा होता है कि यह कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी तह दर तह कई राज छुपे हुए हैं जिन्हें इंसान ना तो जानता है और ना ही उन राजों तक पहुंच सकता है। दोस्तों, उस पत्थर का यानी हजरे अस्वद का बोसा लेना जहां इंतहाई मुताबरक और सादत की बात है और वहीं ये इंतहाई मुश्किल काम भी है। खासतौर पर रमजान मुबारक में यहाँ हज के दिनों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, रश होता है और ऐसे में हजरे अस्वद को बोसा लेना एक जिहाद करने जितना यानी कि जंग करने जितना मुश्किल काम हो जाता है। और यही वजह है कि सिर्फ हजरे अस्वद को इशारा कर देना या उस तरफ इशारा करके गुजर जाना ही काफी करार दिया गया है। लेकिन बहुत से लोग आगे बढ़कर बोसा लेने की जब कोशिश करते हैं तो उस दौरान वो जख्मी भी हो जाते हैं और बहुत से लोग औकात लोगों के पांव के नीचे आकर उनकी हालत खराब भी हो जाती है। ऐसा ही एक वाक्य हालिया वक्तों में रिपोर्ट किया गया, जबकि आज जिस वाक्य के जानिब की तवज्जो आपको दिलाई जा रही है ये एक बेहुदा लड़की के हवाले से था जो हजरे अस्वद के करीब पहुंची और उसको बोसा देने के लिए गई, लेकिन उसने वहां पर ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी तो किसी सूरत उस जगह जेबा नहीं देती। चुनाचे कैमरे की आंख उसको रिकॉर्ड कर रही थी और सिक्योरिटी एहलकार ने उन हरकत को देख लिया तो फौरी तौर पर अपनी आला हुकाम को आगाह किया और उन आला हुकाम की जानिब से ये हुक्म सादर किया गया कि उस औरत को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाए बल्कि उसको नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ और उस औरत के मुतालिक फिर कोई खबर भी सामने ना आ सकी। उसके साथ सऊदी एजेंसी ने क्या किया था। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। दोस्तों, हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है जिसको बोसा देना यकीनी तौर पर एक इंतहाई शहादत की बात है। और यह पत्थर जमीन पर कैसे आया, इसके मुतालिक मुताफरिक रिवायत मिलते हैं। एक रिवायत तो ये मिलते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रामदाय दरगाह किया गया, यानी उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और जमीन पर भेजा गया तो वो अपने साथ इस पत्थर को ले आए और उन्होंने अपनी बगल में उस पत्थर को दबा रखा था। फिर एक रिवायत में यह भी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में इस पत्थर को बतौर मोड़ा बैठने की जगह इस्तेमाल करते थे और यही वजह है कि पत्थर को अपने साथ वो जमीन पर ले आए। जबकि दूसरी एक रिवायत में तारीखी हवाला से मिलता है कि हमारे बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस रूए जमीन पर उतारे गए तो बहुत गमगीन और परेशान थे। उसके बाद जमीन पर एक रात में दोनों पत्थर जिसमें हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम शामिल है, अल्लाह तबारक व ताला ने ये पत्थर जमीन पर उतारे। अगली सुबह जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये पत्थर देखे तो समझ गए कि उन पत्थरों को जन्नत में भी देखा हुआ है। अल्लाह की जानिब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उन पत्थरों को जमीन पर उतार दिया गया। और दोस्तों, एक और रिवायत जिसको हदीस से जोड़ा जाता है और उसमें यह मिलता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को ड्यूटी पर मामूर किया हुआ था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस दरख्त का फल खाने से मना किया गया तो वो फरिश्ता नजर रखा हुआ था और तब वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास मौजूद रहता था
ताकि अब्बा आदम उस फल के करीब ना जाए। और जब वो फरिश्ता गायब हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खाया और गजब नाजिल हुआ और जन्नत से निकालकर जमीन पर फेंक दिया गया। उससे पहले अल्लाह ने उस फरिश्ते की तरफ गजब की नजर डाली तो एक पत्थर में वो तब्दील हो गया। जबकि दीन इस्लाम में यह वाज़ेह है कि असल ये हजर अस्वद सफेद रंग का पत्थर था जिसने औलाद आदम के गुनाहों को चूस लिया और उसका रंग काला तब्दील हो चुका है। हदीस में हवाला ये मिलता है कि रोजे महेश्वर में कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला हजर अस्वद को 2 कान, 2 आंखें, 2 जुबान अता करेगा और ये चलकर मैदान हश्र के अंदर अल्लाह के सामने पेश होगा और जो लोग उसका बोसा लेते रहे ये उनके मुतालिक गवाही देंगे। यानी हजर अस्वद की तकलीक पर लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो हजर अस्वद को बोसा देते हैं। रोजे ममे हश्र ये अल्लाह के सामने उन लोगों के नाम पेश करेगा और गवाही देगा कि अल्लाह के उस बंदे ने तवाफ काबा किया तो उसने मेरा बोसा भी लिया था और ये उस बंदे के गुनाहों की माफी का जरिया भी बन जाएगा। दोस्तों, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक एक और रिवायत मिलती है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज खानाए काबा के करीब आए जहां हजर अस्वद नस्ब किया हुआ था और हजर अस्वद से बात करते हुए कहने लगे कि मैं यकीन रखता हूं कि एक पत्थर ना तो नफा पहुंचा सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, मैंने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पत्थर का बोसा लेते हुए देखा है। बस सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करने के लिए बोसा लेता हूं। बसूरत ये दिगर में ये नहीं समझता कि कोई पत्थर नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।